हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रोफेसर पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, भारत की पंचवर्षीय योजना। हम देखेंगे कि ये पंचवर्षीय योजनाएं कब शुरू करी गई थी और कब तक चली, उसके बाद नीति आयोग कैसे आया और नीति आयोग के क्या 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 उद्देश्य रहे थे। अब हम पंचवर्षीय योजना पढ़ते समय उसमें हम उनके अध्यक्षों के बारे में देखेंगे, किस मॉडल पर आधारित था, उसकी प्राथमिकता है। जो एग्जाम में पूछा जाता है उसमें सामान्यतः उसकी प्राथमिकता पूछा जाता है या मॉडल, किस मॉडल पर आधारित था। अध्यक्ष भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मॉडल और उसकी प्राथमिकता सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये पंचवर्षीय योजना लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। यूपीपी की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर भी एग्जाम, वनडे जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पंचवर्षीय योजनाओं से कम एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के गठन से पहले पंचवर्षीय योजना जो गठन करा गया था उसमें सबसे पहले योजना आयोग का गठन कराया गया था। कभी कभी सेपरेटली ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में और योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। ठीक है, अब हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना ये शुरुआत हुई थी इसकी 1951 में। 1951 से और 1956 तक चली थी। पाँच वर्ष की योजनाएं थी ये। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, याद रख सको तो अच्छी बात है। बट ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये और इसकी प्राथमिकता थी कृषि पर। ये कृषि पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। ठीक है, अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें ये पंचवर्षीय योजना चली गई थी। इसमें 3 अवकाश भी पड़े थे, उसे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से 3 बीच में अवकाश आए थे। एक जो इमरजेंसी के समय पड़ा था, एक मोरारजी देसाई के समय पड़ा था और एक जब वैश्विक महामंदी आई थी 1991-92 में, उस समय भी आया था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वो 1956 से लेकर 1961 तक रही थी। इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और ये मॉडल पर थी पीसी महालनोबिस। पहले थी हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित, दूसरी थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी औद्योगिक विकास पर। पहले में कृषि पर, दूसरे में औद्योगिक विकास पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय था 1961 से 1966, यहाँ तक लगातार चली थी और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये मॉडल था सैंडी या सुकमे चक्रवर्ती, बस इतना याद रख लो, सुकमे चक्रवर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकमे चक्रवर्ती पर आधारित थी। तो पहली हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित, दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, तीसरी सुकमे चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी कृषि के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर। कृषि, उद्योग और आत्मनिर्भरता, इन तीनों को आगे बढ़ाया गया था। पहली कृषि पर थी पूर्णता, दूसरी औद्योगिक विकास पर थी, तीसरी कृषि उद्योग के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर भी आधारित थी। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर। इसी समय जो तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो 1962 में हमारा भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें चीन जीता था। बाद में पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था तो उसमें हम जीते थे। 1966 में सूखा भी पड़ा था उसी समय। तो ये सब तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की बीच की घटनाएँ। ठीक है, अगला हम चौथी पंचवर्षीय योजना के समय जो जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी उसके अध्यक्ष थी। 1969 से 1974 तक चला था। उसके बीच में 2 वर्ष का अवकाश रहा था 69 से पहले। और बाकी ये मॉडल जो था, इसका मॉडल था गाडगिल मॉडल और प्राथमिकता थी इसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, सिंचाई। इसमें हम विकास दर याद नहीं रख सकते, कभी नहीं पूछता, बस क्या प्राथमिकता सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस पर आधारित थी। तो प्राथमिकता स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और बाकी किस मॉडल पे थी। तो बाकी मॉडल में भी हम 3 मॉडल स्पेशली याद रख सकते हैं, शुरू के 3 मॉडल। पहला मॉडल था हेरेड डोमर मॉडल, दूसरा था पीसी महालनोबिस मॉडल, तीसरा था सुकमे चक्रवर्ती और चौथा है गाडगिल मॉडल पे था। ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ये जो नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, 1975 से शुरू था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसमें गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था। इंदिरा गांधी इसकी अध्यक्ष थी और मॉडल था डीपी धर्म मॉडल। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना, इसके अध्यक्ष भी इंदिरा गांधी थी। ये एक सफल योजना थी और इसमें आर्थिक उदारीकरण और गरीबी निवारण पर बल दिया गया था। ठीक है, ये चली थी 1980 से 1985 तक। ये छठी पंचवर्षीय योजना के जो प्राथमिकता थी, छठी पंचवर्षीय योजना की आर्थिक उदारीकरण और गरीबी निवारण थी। अब नेक्स्ट देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय जो इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी उस समय उन्होंने जो इनकी प्राथमिकता थी वो थी रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य। और आठवीं पंचवर्षीय योजना में पीवी नरसिम्हा राव अध्यक्ष थे, उसके प्रधानमंत्री थे उस समय और इनकी भी जो प्राथमिकता थी रोजगार, वृद्धि, आधुनिक निर्भरता। इसमें हम प्राथमिकता पर सबसे स्पेशली ध्यान देते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में किसको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी।
ये उसी समय की पंचवर्षीय योजना है। पीवी नरसिम्हा राव उसी समय के थे जब वैश्विक आर्थिक जो मंदी चल रही थी, उसी समय यहाँ पे हम एलपीजी लाए थे, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो उसी समय का नरसिम्हा राव के समय की है ये। तो इसके नेक्स्ट है नवी पंचवर्षीय योजना। नवी पंचवर्षीय योजना के समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इन्होंने जो प्राथमिकता रखी थी अपनी पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता प्रबल, ठीक है। ये नवी पंचवर्षीय योजना की थी। अगला 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय भी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इन्होंने जो है गरीबी को 50% कम करने की बात रखी थी और 80 मिलियन रोजगारों की बात रखी थी। ये इनका मतलब गरीबी और मतलब रोजगार पर उन्होंने विशेष बल दिया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मनमोहन सिंह अध्यक्ष थे और मॉडल था रंगराजन मॉडल। ये भी इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? तो रंगराजन मॉडल। प्राथमिकता था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में मनमोहन सिंह ही थे, और इन्हीं के ये जो है इसका जो कार्यकाल था संदर्भ 12 से संदर्भ 17 तक था, लेकिन बीच में जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई थी। बीजेपी की सरकार आने की वजह से उन्होंने संदर्भ 15 में जो है जो योजना आयोग था, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया था। तो वहाँ पे जो है योजना आयोग समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग बना दिया गया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से घटना घटी थी। योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी पूछा जा सकते हैं। योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे, ठीक है। बाकी पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या था अगर पढ़ना चाहें तो एक तो योजना आयोग का गठन किया हुआ था 15 मार्च 1950, जो मैं पहले बता चुका हूँ। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो बार बार जो अध्यक्ष हैं वो सामान्य प्रधानमंत्री देखिए, जो बार बार जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं वही उसके अध्यक्ष रहे। और अब आज भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब ये किसी भी संविधान के माध्यम से नहीं जोड़ा गया, कोई भी आर्टिकल नहीं है इससे रिलेटेड, ये गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त 1952 याद रखना बस। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में, ठीक है। अगला योजना अवकाश कब को हुए थे? एक तो 1966 से 1969 के समय पर हुआ था। 1978 से 1980 की इमरजेंसी के तुरंत बाद 1978 से 1980 जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय उन्होंने 2 साल जो कोई भी योजना नहीं बन पाई थी। तृतीय आर्थिक संकट के समय, जब वैश्विक आर्थिक संकट आया था जिस समय एलपीजी लेकर आए थे, ठीक है, 1990 से 1992। उसके बाद नीति आयोग आया था। नीति आयोग का घोषणा कब हुई थी? नीति आयोग की घोषणा हुई थी 15 अगस्त संदर्भ 14 को, और नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी संदर्भ 15 को। जब से योजना आयोग समाप्त हो गया, योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं ये भी प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, बाकी अन्य सदस्य होते हैं जिसे जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं का जो इतिहास रहा था वो 1940 से 1950 दशक में पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना रहा था। बाकी बॉम्बे प्लान, बहुत बड़ी भूमिका थी बॉम्बे प्लान की जो पंचवर्षीय योजना बनाने में। इसके अलावा सोवियत संघ स्टालिन सर्वप्रथम जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा सोवियत संघ में लागू करी गई थी। तो इसी तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं का जो है काल माना जाता है, ठीक है। किस तरीके से पंचवर्षीय योजना बनी थी, किस तरीके से फिर नीति आयोग बना। जो बीजेपी सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी जी ने जो है नीति आयोग बनाया था। तो नीति आयोग आज के टाइम में योजना आयोग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, और नीति आयोग जो है इस समय है। और नीति आयोग के अध्यक्ष इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ठीक है। अब आप देखिए नीति आयोग के सीईओ कौन है, ठीक है। अगर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।